बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th केमिस्ट्री उर्दू मीडियम के बाब नंबर 17 रिएक्शन काइनेटिक्स इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके मेरी फ़िक्र पर मबनी सवालात मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज में से इसके MCQs मुख्तसर सवालात और तफसीली सवालात पहले ही मुकम्मल कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मेरी फ़िक्र पर मबनी सवालात को बुक के अंदर से मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 मेरी फ़िक्र सवालात है, आप किन तरीक़ों से रिएक्शंस के ज़रात के दरमियान कामयाब प्लेयंस की तादाद को बढ़ा सकते हैं। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स 2-3 पेज पे थोड़े थोड़े इसके पॉइंट दिए गए हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर के लिए आप लोगों ने सफ़ा नंबर 56 पे आ जाना है। यहाँ से आप लोगों ने ये जो पॉइंट दिया गया ना, रिएक्टेंट्स के इर्तिकाज़ के असरात, तो इसमें थोड़ी सी तब्दीली आप लोगों ने कर लेनी है। यहाँ पे लिख देना है रिएक्टेंट्स के इर्तिकाज़ के असरात को बढ़ाकर। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना के असरात, इसको आप लोगों ने कर देना है कट। ये नहीं आप लोगों ने लिखना, सिर्फ ये लिखना है रिएक्टेंट्स के इर्तिकाज़ को बढ़ाकर। तो ये पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप लोगों ने लिखना है ये वाला, गैसी रिएक्टेंट्स का प्रेशर बढ़ाकर। गैसी रिएक्टेंट्स का प्रेशर बढ़ाकर, ये आप लोगों ने लिखना है दूसरा पॉइंट। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे ठोस अशिया की सतह के एरिया को बढ़ाकर। ये आप लोगों ने ये जो लिखा हुआ है ना का असर, ये आप लोगों ने कट कर देना है। यहाँ पे लिखना है ठोस अशिया की सतह के एरिया को बढ़ाकर। इसके बाद नंबर 4 पे आप लोगों ने लिखना है टेम्परेचर बढ़ाकर। ये का असर जो लिखा हुआ है ना, ये कट कर देना है। सिंपल आप लोगों ने लिखना है टेम्परेचर बढ़ाकर। और लास्ट पे नंबर 5 पे आप लोगों ने लिख देना है कैटालिस्ट का इस्तेमाल करके। तो ये 5 पॉइंट हैं जो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर के लिए इस्तेमाल करने हैं, लिखने हैं। इसके अलावा मैंने लहदा से भी लिखे हुए हैं, वहाँ से भी बता देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 का आंसर मैंने ये पॉइंट वाइज अलग से भी लिख दिया है, यहाँ से भी आप लोग इसको देख के लिख सकते हैं। नंबर 1 पे रिएक्टेंट्स के इर्तिकाज़ को बढ़ाकर, नंबर 2 पे गैसी रिएक्टेंट्स का प्रेशर बढ़ाकर, नंबर 3 पे ठोस अशिया के एरिया को बढ़ाकर, नंबर 4 पे टेम्परेचर बढ़ाकर, नंबर 5 पे कैटालिस्ट का इस्तेमाल करके। तो इस तरह आप लोगों का क्वेश्चन 1 का आंसर मुकम्मल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक ऐसे रिएक्शन की मिसाल दें जिसके दौरान मास बढ़ जाता है। इसका आंसर पेज 55 पर दिया गया है। क्वेश्चन 2 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 55 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे। अगर मैग्नीशियम से बना रिबन किसी खुले क्रूसिबल में रख दिया जाए तो प्रोडक्ट यानी MgO का मास ज़्यादा होगा। मास में ज़्यादती की वजह यह है कि मैग्नीशियम ने हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये हासिल बनाया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने लिखना है और साथ ही आप लोगों ने छोटी सी मसावात भी लिख लेनी है। 2MgO गोज़ टू 2Mg प्लस O2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और साथ ये मसावात आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मुकम्मल कर लेनी है। क्वेश्चन 3, हायर एनर्जी स्टेट हासिल करने के लिए मॉलिक्यूल्स एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं। इसका आंसर सफ़ा नंबर 60 पे है। तो क्वेश्चन 3 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोगों ने सफ़ा 60 पे इसी तरह आप लोगों ने अपनी बुक के ऊपर लिख लेना है। बुक के अंदर भी इसका आंसर दिया गया था, लेकिन वो काफ़ी लंबा और मुश्किल आंसर था, तो ये सिंपल वर्डिंग में आप लोगों के लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ये आप लोगों ने मुकम्मल कर लेना है। मॉलिक्यूल्स हायर एनर्जी स्टेट हासिल करने के लिए अपने गिरदोनवा से एनर्जी हासिल करते हैं, जो अमूमन हरारत की सूरत में होती है। ये बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, 2 लाइनों में ये आप लोगों ने मुकम्मल कर लेना है और इसी तरह अपनी बुक के ऊपर लिख लेना है। मॉलिक्यूल्स हायर एनर्जी स्टेट हासिल करने के लिए अपने इर्द गिर्द से गिरदोनवा से एनर्जी हासिल करते हैं, जो अमूमन हरारत की सूरत में होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन 3 का आंसर देना है। क्वेश्चन 4, V2O5 कैटालिस्ट की मौजूदगी से दरअसल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी किस तरह कम होती है। इसका आंसर पेज 52 पर दिया गया है। क्वेश्चन 4 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोगों ने पेज 52 से यहाँ से मुकम्मल कर लेना है और इसी तरह आप लोगों ने इसको बुक के ऊपर नोट कर लेना है। इसका आंसर बुक के अंदर नहीं दिया गया था, तो यहाँ पे मैंने आसान अल्फाज में यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दिया है। इसको आप लोगों ने इसी तरह मुकम्मल करना है।
V2O5 रिएक्टेंट्स के मालिक्यूल्स को अपनी सतह पर जज़ब करके इनकी तरतीब बेहतर करता है और बॉन्ड्स को तोड़ने और नए बॉन्ड्स बनाने के अमल को आसान बनाता है, जिससे इफेक्टिव कोलिजन्स की तादाद में इजाफा होता है और कम एनर्जी वाला मुतबादल रास्ता मिल जाता है। इससे एक्टिवेशन एनर्जी कम और रिएक्शंस की रफ्तार ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन 4 का आंसर मुकम्मल कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी एंजाइम के बतौर कैटलिस्ट अमल करने की वजाहत करें। इसका आंसर पेज 59 पर दिया गया। क्वेश्चन 5 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 59 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे, एंजाइम्स बतौर कैटलिस्ट। ये आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन 5 के अंदर भी इसको मुकम्मल किया हुआ है। तो यहाँ से इसको शुरू करेंगे आप लोग। एंजाइम्स हयातियाती कैटलिस्ट है। बुनियादी तौर पर ये प्रोटीन्स के मालिक्यूल्स हैं जिनकी मदद से हमारे जिस्म में बाज़ मखसूस रिएक्शंस वकूअ पज़ीर होते हैं। इन एंजाइम्स में मौजूद एक्टिव साइट से रिएक्शंस के लिए मालिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, जिनसे उनमें मौजूद कुछ मखसूस बॉन्ड्स कमज़ोर हो जाते हैं और नतीजतन वो इस काबिल हो जाते हैं कि रिएक्शन को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन 5 का आंसर मुकम्मल करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 60 डिग्री पर होने वाले रिएक्शंस को कैसे रोका जा सकता है। इसका आंसर पेज नंबर 60 पर दिया गया है। क्वेश्चन 6 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोगों ने सफ़ा नंबर 60 से यहाँ से मुकम्मल कर लेना है। दर्जा हरारत कम करने से सिस्टम तेज़ी से ठंडा हो जाता है, जिससे रिएक्शन की शरह कम हो जाएगी या रिएक्शन रुक जाएगा। सिस्टम को ठंडा करने से स्टूडेंट्स रिएक्शन की शरह कम हो जाती है और सिस्टम को तेज़ करने से, दर्जा हरारत बढ़ाने से रिएक्शन की शरह तेज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। तो चूँकि यहाँ पे दर्जा हरारत कम करने से सिस्टम तेज़ी से ठंडा हो जाता है, जिससे रिएक्शंस की शरह कम हो जाएगी या रिएक्शन रुक जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसका आंसर मुकम्मल कर लेना है। सिंपल सा इसका आंसर है। इसको आप लोगों ने इसी तरह अपनी बुक के ऊपर नोट कर लेना है।